को नहीं जानेगा ना, तत्व ज्ञानियों के पास जा। मैंने भक्ति योग का पाठ दे दिया आपको। गीता के अंदर भक्ति योग है, सबसे पहले कर्म योग है, ज्ञान योग भी है, सांख्य योग भी है, शून्यवाद यानी कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान भी है। उसके बाद कृष्ण भगवान को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई? अध्याय 4 श्लोक 34 के तद्दी प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तत्व ज्ञानी के पास जा और उनकी सेवा कर और उनसे प्रसन्न कर। प्रसन्न जब तक नहीं करेगा तब तक तेरे को तत्व ज्ञान का बोध नहीं होगा। और तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान भैया ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर है। तत्व ज्ञान क्या भैया? भक्ति से भी ऊपर है। तत्व ज्ञान भैया कर्म योग से भी ऊपर है। और तत्व ज्ञान भैया सांख्य योग से भी ऊपर है। जितने भी मार्ग परमात्मा पे जाने के हैं, चाहे वो भक्ति का है, चाहे वो सांख्य का है, चाहे वो ज्ञान योग का है, चाहे ब्रह्म ज्ञान का हो, पहले तत्व ज्ञान को कि गुरुजी अगर ब्रह्म ज्ञानी हो गए, हम पहुंच गए वहां पे सुनने में, तो कोई कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही बात है। अब आ जाओ उसमें चीज पर। हम बुद्ध महावीर की तरह अगर हमने ब्रह्म ज्ञान ही पा लिया, सुनने में पहुंच गए, शिवलिंग से ऊपरी वाला भाग, मंडल 10 129 मंत्र दूसरा, रिक्त है नहीं जी। बुद्ध और महावीर, रामकृष्ण परमहंस और शंकराचार्य ने जिस अद्वैत की बात करी, जहां कुछ भी नहीं है, नो द्वैत, दूसरा कोई नहीं। अद्वैत का मतलब दूसरा कोई भी नहीं। अब एक बात बताओ आप ईमानदारी से, जब अगर कोई दूसरा नहीं है तो फिर कोई माँ है क्या? कोई पिता है क्या? कोई राम है क्या? कोई कृष्ण है क्या? कोई देवी देवता है क्या? फिर अद्वैत का मतलब क्या है? शून्यवाद का मतलब क्या है? सिर्फ सुनने, सिर्फ सुनने ही, बस कुछ है ही नहीं। जब तक ये नहीं जानोगे ना मास्टर जी, तत्व ज्ञान जब तक नहीं जानोगे तो तुम सच्चे भगत नहीं हो, और तब तक तुम शून्यवादी भी नहीं हो। तत्व ज्ञान ये है कि भाई मैं ये जान लूं कि अगर शून्यवाद में अद्वैतपना है, अद्वैत मतलब दूसरा नहीं, अगर आत्मा है तो परमात्मा नहीं। कहीं पर अगर मैं गलत हूं तो बता देना। अद्वैत का मतलब क्या है जैन साहब? तो तुम्हारा भगवान, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारी माता रानी, तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण है क्या फिर? जब दूसरा है ही नहीं कोई तो समाहित है गुरुदेव। तत्व ज्ञान जानने के लिए क्यों जरूरी? तुम चाहे बेशक शून्यवादी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, क्यों जरूरी तत्व ज्ञान फिर भी जानना? इसका मतलब फिर बुद्ध महावीर सही है, आप रामकृष्ण मार्ग पे चलने वाले लोग गलत हो, फिर भक्ति गलत है, फिर भक्ति यहां गलत हो गई। फेल करो मेरी बात को। यहां तुम्हारी भक्ति फेल हो गई जहां पे तू नहीं है, तू समझो, जहां पे तू परमात्मा नहीं है, तू माता रानी नहीं है, तू रामकृष्ण नहीं है, यहां भक्ति फेल हो गई। ब्रह्म ज्ञान की बात करने तो चले हो, समझो क्या है मतलब ब्रह्म ज्ञान का, क्या मतलब अद्वैत का, बताओ क्या आ रहा तुम्हारे मन में? खिंच गई तुम्हारी लकीरें माथे में? गुरुजी, जैसे हमने किसी बात का कुछ हिस्सा समझ लिया और उस बात को पूरा नहीं समझा, तो उसमें सबसे बड़ी बात अधूरेपन की है। और जहाँ अधूरापन है वहाँ सूखापन भी होगा और आधापन भी होगा। नहीं, ये बात बताओ, बुद्ध महावीर वाला मार्ग, रामकृष्ण परमहंस वाला मार्ग, नागार्जुन वाला मार्ग, या हमारे शंकराचार्य कह रहे अद्वैत अद्वैत अद्वैत, सुनने
राम कृष्ण कहाँ गए, मेरी माँ कहाँ गई, माता रानी। गुरुजी, जब है नहीं की बात कर रहे हैं या शून्य की इस समय? भाई भक्ति के बाद अब यहाँ शून्यवाद आ गया ना। जी गुरुदेव, जो शून्यवाद है, मैं ऐसा समझता हूँ जो महात्मा बुद्ध ने या महावीर स्वामी ने जो दिया, वो जिस बात को नहीं क्लियर करता वो ये है कि अगर शून्यवाद है तो सृष्टि कहाँ से है, सृष्टि का उदय कहाँ से है, सृष्टि का विकास कहाँ से है, सृष्टि का अंत कहाँ से है। सिर्फ शून्य को तो ढूंढ लिया उन्होंने, लेकिन जो सृष्टि का जो क्रम है, सृष्टि की जो बारंबारता है, सृष्टि का जो चक्र है, उसको बताने में शून्यवाद असमर्थ है। क्या बात है मास्टर जी, क्या दिमाग पाया आपने। मास्टर जी के लिए ताली बजा दो जोर से। ये आपके लिए मेरी तरफ से।